सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देश में कोयले का संकट गहराता जा रहा है। ये बात केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने मानी है। कोयले के संकट गहराने का असर सीधे सीधे बिजली के उत्पादन पर पड़ेगा, क्योंकि देश में ज़्यादातर बिजली का उत्पादन कोयले से ही होता है। देश में इस वक्त 135 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां कोयले से बिजली का उत्पादन होता है। कोयला उत्पादन के एक नोट की माने तो 1 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार इन 135 पावर प्लांट में से 72 के पास सिर्फ 3 दिन से कम का स्टॉक बचा है। वहीं 4 से 10 दिन का स्टॉक मेंटेन करने वाले बिजली घरों की संख्या 50 है। ऊर्जा मंत्रालय के नोट में जो आंकड़े सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। 2019 में अगस्त सितंबर में बिजली की खपत 106.6 बिलियन यूनिट्स थी, जबकि इस साल अगस्त सितंबर में 124.2 BU की खपत हुई। इसी दौरान कोयले से बिजली का उत्पादन 2019 में 61.91% से बढ़कर 66.35% हो गया। अगस्त सितंबर 2019 की तुलना में इस साल के इन्हीं 2 महीनों में कोयले की खपत 18% बढ़ गई। मार्च 2021 में इंडोनेशिया से आने वाले कोयले की कीमत $60 प्रति टन थी, जबकि सितंबर अक्टूबर में इसकी कीमत $200 प्रति टन बढ़ गई। इससे कोयले का इंपोर्ट कम हुआ। मानसून सीजन में कोयले पर चलने वाली बिजली की खपत बढ़ी, जिससे बिजली घरों में कोयले की कमी का संकट सामने आ गया। 1 अक्टूबर 2021 की स्थिति के अनुसार 135 प्लांट ऐसे हैं जहां 3 दिन से कम का कोयला बचा है। 50 प्लांट ऐसे हैं जहां 4 से 10 दिन का स्टॉक है और सिर्फ 13 प्लांट ही ऐसे हैं जहां 10 दिन से ज्यादा का कोयले का स्टॉक बाकी है। राजस्थान के जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुताबिक कोयले की कमी के कारण सूरतगढ़ थर्मल की 250 मेगावाट की 5 यूनिट बंद है। टेक्निकल कारणों से छाबड़ा की 660 मेगावाट की 1 यूनिट बंद है। कालीसिंध की 600 मेगावाट की 1 यूनिट और छाबड़ा थर्मल की 250 मेगावाट की 3 यूनिट बंद है। इस वजह से 3260 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन कम हो पा रहा है। कोल इंडिया की तरफ से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की वजह से सूरतगढ़ थर्मल की 250 मेगावाट की 5 इकाइयां बंद हैं, जबकि छाबड़ा थर्मल की 250 मेगावाट की 2 इकाइयों के लिए कोल इंडिया काफ़ी समय से कोयले की आपूर्ति नहीं कर रहा है। उधर मध्य प्रदेश के चारों थर्मल पावर प्लांट में सिर्फ 2.67 लाख मीट्रिक टन कोयला बचा है। ये 4 दिन का स्टॉक है। हालात ये हैं कि सिंगाजी ताप बिजली घर में सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा है। इसकी वजह से बिजली उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है। पिछले साल इन दिनों में इन 4 ताप बिजली घरों में 13 लाख टन कोयला था। ऐसे में बिजली मामलों के जानकार बताते हैं कि ये पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा बिजली का संकट है और स्थिति बेहद ज़्यादा गंभीर है। सारणी, बीरसिंहपुर, अमरकंटक, चाचाई और सिंगाजी पावर प्लांट से आधी ही यानी लगभग 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो पा रहा है। रबी सीजन की फसलों की बुआई के दौरान ग्रामीण इलाकों में बिजली की सप्लाई में दिक्कत आने वाले समय में पैदा हो सकती है। शहरी इलाकों में भी बिजली का संकट गहरा सकता है। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में किस प्लांट में कितना कोयला बचा है। अमरकंटक प्लांट में 26,800 मीट्रिक टन कोयला अभी बाकी है। वहीं बीरसिंहपुर प्लांट में 1,30,300 मीट्रिक टन कोयला बचा हुआ है। सारण के प्लांट में 76,200 मीट्रिक टन कोयला बचा है। वहीं सिंगाजी पावर प्लांट में 60,800 मीट्रिक टन कोयला अभी बाकी है। कोयले की कमी के कारण CTPS की 8 नंबर की यूनिट को बंद कर दिया गया है। वहीं DVC से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बिजली उत्पादन में कमी आ गई है। यहां की कुल 3 यूनिट से सिर्फ और सिर्फ 390 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो पा रहा है। चंद्रपुरा थर्मल की परियोजना के मुताबिक कोयले की कमी से मंगल को रात करीब 9 बजे यहां की चालू यूनिट संख्या 8 को भी बंद करना पड़ा। CTPS में कोयले का स्टॉक लगभग अब खत्म हो चुका है। CTPS के चालू हालत की सभी 5 यूनिटों को चलाने के लिए रोज करीब 13,000 टन कोयले की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन CTPS को रेलवे से लगभग 1 रैक ही कोयला अब तक मिल पा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिजली की डिमांड बढ़ गई है। इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है, जबकि भारत में कोयले की कीमत कम है। इस अंतर की वजह से इंपोर्ट में भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश में कोयले का उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखने वाली
कोल इंडिया का कहना है कि ग्लोबल कोल प्राइस में हो रहे इजाफे की वजह से हमें घरेलू कोयला उत्पादन पर निर्भर होना पड़ा है। डिमांड और सप्लाई में आए अंतर की वजह से ये स्थिति अब पैदा हुई है, जो एक गंभीर संकट के इशारा दे रहा है। देश की लगभग 3/4 कोयले की ज़रूरत घरेलू खानों से पूरी होती है, लेकिन भारी बारिश के चलते उसमें और ट्रांसपोर्ट रूट पर पानी भर गया है। ऐसे में कोयले से पावर प्लांट चलाने वाली कंपनियों के सामने दुविधा यह है कि नीलामी में जो भी कोयला मिले उसके लिए ज़्यादा प्रीमियम दें या फिर विदेशी बाजार से मंगवाएं। यहाँ पहले ही कीमत में रिकॉर्ड स्तर पर इजाफा हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोल पावर प्लांट्स के पास कोयले का स्टॉक सितंबर के अंत में लगभग 81 लाख टन रह गया था, जो एक साल पहले के मुकाबले लगभग 76% कम था। इसी तरह इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर बिजली की औसत कीमत बढ़कर ₹4.40 प्रति यूनिट हो गई थी, जो साल भर पहले से 63% ज्यादा थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ये स्थिति है। चीन के बीजिंग में कोयला खदानों में इस वक्त सेफ्टी चेक के चलते वहां पर भी खदानों का आउटपुट घट गया है। कोयले की कमी के चलते चीन में उत्पादन बिजली का कम हुआ है, जिससे बीजिंग की जिन कंपनियों में बिजली के बिना काम नहीं चल सकता था, वहां अब बिजली की राशनिंग शुरू कर दी गई है। कोयले के कम प्रोडक्शन की वजह से लोकल थर्मल कोल की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है। यहां तक कि पिछले साल के मुकाबले इनकी कीमतों में रिकॉर्ड 80% तक का इजाफा हो चुका है। चीन में बीजिंग से ही बिजली के दाम तय होते हैं। थर्मल कोयले की आसमान छूती कीमतों की वजह से कई बिजली संयंत्र बंद करने पड़े हैं। इसकी वजह से चीन में बिजली का संकट गहरा गया है। कोयले की कमी के चलते बिजली गुल होने लगी तो दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी का पहिया कुछ समय के लिए जाम हो सकता है। आधे से ज्यादा प्लांट में उत्पादन ठप होने को लेकर चीन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर के अंत में देश भर के पावर प्लांट्स के पास औसतन 4 दिन का कोयला रह गया था, जो साल का सबसे निचला स्तर था। अगस्त की शुरुआत में उसके पास 13 दिन तक बिजली पैदा करने लायक कोयले का स्टॉक था। यानी आने वाले समय में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में बिजली का संकट गहरा सकता है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस अंधेरे से दुनिया कब पार पाती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही हमारे YouTube चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।